तो दोस्तों, अगर आप केंद्रीय विद्यालय पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या नया अपडेट हुआ है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो बच्चों, हमने इसके लिए कोर्स भी बनाया हुआ है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि पूरा का पूरा पैटर्न केंद्रीय विद्यालय ने चेंज कर दिया है। हम पीजीटी इकोनॉमिक्स के ऊपर ही फोकस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो 180 मार्क्स का होगा, इसमें से 80 पे क्वेश्चंस जो यानी कि 80 मार्क्स का जो है वो जनरल पेपर आएगा और 100 मार्क्स का स्पेसिफिक जो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसके लिए रिलेटेड आएगा। यानी कि आपका 100 मार्क्स का इकोनॉमिक्स का होगा और 80 मार्क्स का आपका 180 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, जिसमें से 80 मार्क्स जनरल पेपर होगा और 100 मार्क्स का इकोनॉमिक्स का होगा। जनरल पेपर में भी उन्होंने काफ़ी कुछ चेंज किया है, जिसमें से 20 मार्क्स का आपकी इंग्लिश और हिंदी आएगी। इसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एंड जो कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो 20 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा आपको एजुकेशन और लीडरशिप के बारे में कितनी नॉलेज है वो 40 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से आप देखोगे तो इन्होंने जो मैथमेटिक्स का पेपर आया करता था, जनरल मैथमेटिक्स, वो भी हटा दिया। आपका जो जीके जीएस होता है वो भी केवल जनरल अवेयरनेस के नाम से 10 मार्क्स का रहेगा। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट तरीके से उन्होंने सिलेबस को डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अलावा 100 मार्क्स का जो आपका पेपर आएगा वो सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा जो इंटरव्यू भी आपका होगा, जिसमें से 30 मार्क्स की तो आपको डेमो टीचिंग होगी और 30 मार्क्स का आपका बेसिकली इंटरव्यू होगा। तो जो वेटेज की बात करें तो ये जो 180 मार्क्स का पेपर है इसका जो वेटेज है वो 70 है और जो 60 मार्क्स का इंटरव्यू है इसका जो वेटेज है वो 30 है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो दोनों को मिलाकर बनाया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहें, देखिए इसकी तैयारी आप सेल्फ कर सकते हो। काफ़ी कुछ इसमें वही सब चीज़ें आ गई हैं जो जनरल अवेयरनेस है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी आपको करनी पड़ेगी। हालांकि बुक्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल होंगी, आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो। जो आपका मेन कोर पेपर है जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स का, तो ये है हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। इन्होंने जिसमें बताया हुआ है कि जो भी आपको कंसेप्ट पढ़ना है वो बेसिकली एनसीईआरटी की किताब से ही पढ़ना है। मैं आपको दिखा देता हूं, एनसीईआरटी की ही बुक को फॉलो करना है। इसमें जैसे लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक फॉलो करनी है और आपको जो सीबीएसई का सिलेबस है 11th और 12th का, उसी पर आपका फोकस रखना है। लेकिन इसका जो लेवल रहेगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल रहेगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि आपको जैसे मान लीजिए इंडिफरेंस का 12th क्लास में आता है, 11th में आता है तो आपको क्या करना है, इंडिफरेंस कर पढ़ना है, लेकिन उसका जो लेवल है वो पीजी लेवल पे लेके जाना है। इसी तरीके से मान लीजिए कंज्यूमर थ्योरी है तो कंज्यूमर थ्योरी आपको पीजी लेवल पे पढ़नी है, मार्केट स्ट्रक्चर आपको पीजी लेवल पे पढ़ना है। यानी कि कंटेंट वही रहेगा, सिलेबस वही है, लेकिन उस सिलेबस को आपको पीजी लेवल पर लेकर जाना है। ये आपको याद रखना है। कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो, ऐसा ना बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपने केवल 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ लिया। वो तो पढ़ना जरूरी है ही, 11th 12th तो बेस है, लेकिन आपको उसी सिलेबस को अब आपको पीजी लेवल पर लेकर जाना है। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो चाहे कुछ भी हो। तो बच्चों, यहां पे उन्होंने सिलेबस को काफी कुछ एक तरीके से चेंज किया है। अब जैसे यहां पे देखिए ये आपकी स्टैटिक्स आ गई है, ये बेसिक स्टैटिक्स है। ये स्टैटिक्स का जो इंट्रोडक्शन स्टैटिक्स का आ गया है। इसके अलावा आपका जो कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसके अलावा स्टैटिकल टूल्स जैसे मीन मीडियन मोड होते हैं, हिस्टोग्राम, पॉलीग्राम, ये सब आपको डिस्कस करने हैं इसके अंदर। अच्छा, वो तो ऊपर ही आ जाएंगे। इसके अलावा आपका जो कोरिलेशन है, इंडेक्स नंबर है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। माइक्रो में अंदर आपको वही सारी चीज़ें पढ़नी है जो बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर है, डिमांड के बारे में आपको पढ़ना है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई के बारे में पढ़ना है, ये मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। यानी कि सिलेबस तो वही है जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन एडवांस लेवल पे आपको इसको लेके जाना है। अब इसमें से जो पहले काफ़ी सारे टॉपिक थे फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, वो सब हटा दिए। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से कुछ टॉपिक हटा दिए। इसके अलावा नेशनल इनकम का पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। मनी और बैंकिंग का आपको पढ़ना है, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग आप एडवांस लेवल पे पढ़िएगा, इससे काम चलेगा नहीं आपका। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपको पढ़ना है। की इंजन मॉडल भी आता है, क्लासिकल मॉडल में डिफरेंस, ये सब आपको कवर करना है। गवर्नमेंट बजट यानी कि गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखिए
यहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी लिया हुआ है। सेम सिलेबस आप देखेंगे तो उत्तराखंड में भी था, लेकिन जब वहाँ के पेपर आया तो उन्होंने जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की जो थ्योरीज है उनके भी डिस्कस कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको केवल ये नहीं फोकस करना कि केवल गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी पढ़ के चले गए तो आपका काम चल गया। हालांकि अधिकतर क्वेश्चन इसी लेवल पे आएंगे, लेकिन 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत घुमा के देंगे। इसलिए बच्चों आपको एडवांस लेवल पे ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिक तैयारी तो आपको करनी ही है। देखिए मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि आप एडवांस तैयारी करो, बेसिक छोड़ दो। 80% क्वेश्चन तो बेसिक से ही आएंगे, लेकिन 20% क्वेश्चन ही डिफरेंस पैदा करेंगे और वो पीजी लेवल के ही रहेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसके अलावा ये इंडियन इकोनॉमी शुरू हो गई है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, करंट चैलेंजेस, ये सब आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, आप पढ़ा रहे होंगे। तो इस तरीके से बच्चों पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपको कवर करना है। और ये सिलेबस की जो कॉपी है ये आपको केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, और अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं भी आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगा। हमारी एप्लीकेशन पे भी हम इसको अपलोड कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट है। इसके अलावा बच्चों हमने एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है, उस कोर्स के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। विद्यालय में पीजीटी की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है। अब बच्चों को अपने चैनल के माध्यम से मैं इकोनॉमिक्स की तैयारी कराऊंगा। हमारा YouTube चैनल पर आपको रेगुलर बेसिस पे केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो पीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। इसलिए अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ही हम अपनी वीडियो कवर करते हैं। और बच्चों जो बच्चे हमारा कोर्स बाय करना चाहें तो उनके लिए हमने कोर्स एक डिजाइन किया हुआ है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक बातें बता देता हूँ। कोर्स हमारा रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्म में, यानी कि ऑलरेडी सारा का सारा कोर्स हमने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। वीडियो को व्यू करने पर किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अनलिमिटेड टाइम वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही बनेंगे। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हमारा पूरा का पूरा कोर्स है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, दोनों मीडियम में अलग टेस्ट सीरीज है, और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी है। ये अभी हम ऐड कर रहे हैं बच्चों। इसके अलावा पास्ट ईयर के पेपर का सॉल्यूशन भी हम ऐड करेंगे। इसके अलावा बहुत ही नॉमिनल से हमने फीस रखी हुई है। 12 मंथ वैलिडिटी का कोर्स है। इसका मतलब एक बार आप कोर्स खरीदोगे तो 12 मंथ तक वो कोर्स चलता रहेगा। एग्जाम 4 महीने बाद हो, 5 महीने बाद हो, क्योंकि ऑलरेडी तैयार है तो आप इसको एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी चैटिंग कर सकते हो, जिससे कि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। तो